कि फैसला जो कुछ भी हो मशहूर होना चाहिए। कि फैसला जो कुछ भी हो मशहूर होना चाहिए। इश्क हो या मेहनत हो भरपूर होना चाहिए। इश्क हो या मेहनत हो भरपूर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सभी का टू गुड जंक्शन में स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, टू गुड जंक्शन में मैथ्स एवं रीजनिंग दोनों क्लास की पढ़ाई अवेलेबल होंगी। आज से आप लोग का मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट होगा, तो जुड़ जाइए सभी टू गुड जंक्शन में और स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में हम लोग सबसे पहले बोर्ड मास का टॉपिक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या आता है दोस्तों, तो इसको हम क्लियर करते हैं। बोर्ड मास जैसे B4 क्या होता है, O से हम क्या समझेंगे, D से क्या होता है, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हम लोग B4 ब्रैकेट जानते हैं, O से ऑफ होता है, D से डिवाइड और M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट होते हैं, दो चार ब्रैकेट होते हैं जिसको हम जान लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट और ये मंझली, ये छोटी, इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। फिर इधर से छोटी, मंझली और बड़ी ब्रैकेट, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। लिख लेते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट यानी B से ब्रैकेट हो गया, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग बोर्ड मास का फुल फॉर्म जान लिए। अब हम बोर्ड मास पे कुछ सवाल करेंगे, तो हम लोग मिटालते हैं दोस्तों। ये कुछ सवाल है जो हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बोले हैं, सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो कोष्ठ में रहने देते हैं 3 + 5 में 4 1 × 7। अब करते हैं 3 + 1 × 7 7, 3 + 7 क्या हो गया 10। आंसर मेरा निकल गया 10। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का क्रिया किए, उसके बाद फिर हम लोग गुने का किए, फिर उसके बाद जोड़ किए, मेरा आंसर आ गया 10। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे। 3 + 6 × 3 18 - 7। अब जोड़ का 18 18 × 3 21 - 7, 21 में 7 गया, कितना हो गया 14। आंसर मेरा निकल गया कितना 14। तीसरा नेक्स्ट सवाल है, यहाँ गुना है, तो गुना का पहले क्रिया कर लेंगे। 8 × 4 = 32 -3 3 + 6 करते हैं, प्लस प्लस वाला को जोड़ते हैं। 32 × 6 38 - 3 कितना हो गया 35। तो मेरा आंसर कितना निकल गया 35। ये कुछ सवाल थे जिसको हम लोगों ने मिलकर हल कर लिया। अब इसको हम मिटालते हैं। कुछ बेसिक फार्मूला होगा, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे रहेगा a⁴ गुना a⁴ बराबर हो जाता है जब दोनों का बेस समान रहता है। कोई भी अंक का जब बेस समान होता है और गुना में रहता है तो उसका पावर जुट जाता है, उसका पावर जुट जाता है। a⁴m + n पावर क्या हो गया, जुट गया। तो जैसे इस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे रहेगा 3⁴ गुना 3⁴2, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेस क्या है, समान है। कर देंगे 3⁴ + 2 बराबर 3 का पावर 6। आंसर मेरा क्या निकल गया 6। नेक्स्ट मेरा फार्मूला है वो a⁴m गुना a⁴n गुना a⁴p बराबर क्या हो गया, जब गुना में रहेगा, कितनों गुना में रहेगा, चाहे जितना भी बेस हो और सिर्फ बेस समान होना चाहिए,
तो उसका सब पी क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, a टू द पावर m प्लस n प्लस p हो गया। हम नोट बना के लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो तो पावर में पावर जुट जाता है, तो पावर में पावर जुट जाता है, पावर में पावर जुट जाता है। फॉर्मूला मेरा ये है, a टू दी पावर m भागा a टू दी पावर n बराबर हो जाता है a टू दी पावर m माइनस n, यानी कि जब बेस समान हो, जब बेस समान हो और भागा में हो तो पावर में पावर घटा हो जाता है, पावर में पावर क्या होता है, घट जाता है। हम नोट बना के लिख लेते हैं, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, दोनों का बेस समान है, जब बेस समान हो और भाग में हो तो पावर में पावर घट जाता है, तो पावर में पावर घट जाता है। इसी तरह मेरा फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, a टू दी पावर m पर पावर n पर पावर m बराबर हो जाता है a टू दी पावर m गुना n गुना p। तो हम इसका भी नोट बना के लिख सकते हैं, जब किसी संख्या पर पावर हो, जब किसी संख्या पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट लगा है देखिए, और ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है, तो पावर में पावर गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, ब्रैकेट लगा हुआ है, पावर पर पावर है, निकल के मेरा क्या आ गया, क्या बोले, जब पावर पर पावर लगा हो तो पावर में पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, सब पावर का गुना हो गया है, a टू दी पावर m गुना n गुना p, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट और कुछ आगे फॉर्मूला है जिसको आगे करते हैं, तो इसके पहले इसको मिटा लेते हैं। आगे कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है रहता है, जैसे x बटा y का पावर -2 है। इसका यहाँ पे क्या किए, इसका अंश बेस को जो है ना पलट दिया है, y को, जैसे y यहाँ पे नीचे था इसको ऊपर कर दिया, x को नीचे कर दिया, वो तो ऊपर था, तो हुआ कि इसका साइन चेंज हुआ। कहने का मतलब ही हुआ, हम नोट में ई लिख सकते हैं, जब बेस पलट जाता है, जब बेस पलट जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे इसका बेस y था यहाँ पे, लेकिन इसको ऊपर कर दिया और बेस किसको बना दिया, x का। यहाँ पे -2 था, इसका साइन चेंज क्या हो गया, +2 हो गया। इसी पे एक सवाल इसी टाइप का है, यहाँ पे देखते हैं इसको, जैसे x टू दी पावर -1 बराबर होता है 1/x। हम इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर -1 नहीं कुछ तो 1। देखिए x टू दी पावर -1 है, नहीं कुछ तो हम बटे में 1 लिख सकते, होता ही है, नहीं कुछ तो बटे में 1 होता है। इसको हम क्या करेंगे, इसका हम जो है बेस जो हम पलट देंगे 1/x करेंगे, 1/x। तो इसका क्या होगा, हम बेस पलट दिए क्या होता है, बोले हैं जब बेस पलटते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। यहाँ पे -1 था, क्या हो जाएगा, +1। तो देखिए 1 को एक बार गुना कीजिए तो 1 होगा, x को भी एक बार कीजिए तो x होगा, तो निकल गया मेरा 1/x। तो इससे फाइनल होता है x टू दी पावर -1 बराबर क्या होता है, 1/x। तो 1/x मेरा आ गया, ठीक ना। अब एक दूसरा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसको हम x टू दी पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, तो x टू दी पावर -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x का, सॉरी ऐसे देख लीजिए, फाइनल आप लोग देखिए, नहीं कुछ तो इसको ऐसे लिखेंगे x टू दी पावर -3 है, नहीं कुछ तो क्या है 1 है, नहीं कुछ तो क्या है 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, मतलब इसका जो है ना, बेस को हम जो है ना पलट रहे हैं, बेस को पलट रहे हैं 1/x। जब बेस पलटेंगे तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3।
यानी कहने का मतलब है एक को हम 3 बार गुना करेंगे और x को भी 3 बार गुना करेंगे। 3 पावर है 3 बार करते हैं, 3 x गुना x क्या हो गया, तो 1/, एक को कितना बार गुना करेंगे, एक होगा x गुना x, 3 बार x है तो x³ क्या हो गया 1/x। यही आंसर निकल गया। तो आज का बेसिक क्लास इतना ही था, आगे फिर नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों।